गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरे गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु विष्णु, गुरु ही विष्णु है, गुरु देवो महेश्वर है, ये गुरु ही शिव है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। पर ब्रह्म का मतलब सबसे बड़े भगवान वो गुरु हैं। तीनों जो ब्रह्मा विष्णु महेश, उनसे भी ऊंचा स्थान वो कवि ने दिया है गुरु का। ये है गुरु का महत्व, ये है गुरु का महत्व। तो गुरु जो है ऐसा व्यक्ति या ऐसा तत्व है जो हमको हमारे जीवन के अंदर अवगुणों को दिखाता है, अवगुण को जो अज्ञानता है उसका ज्ञान करवाता है, उसको दूर करवाता है और दिशा देते हैं। और क्या देते हैं? दिशा देते हैं, निर्देशन करते हैं, ताकि हम हमारी ऊर्जा को बिना इधर उधर लगाए एक निश्चित दिशा में फोकस करके हमारी ऊर्जा को हम लगाएं, ताकि हम हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है, वो कम समय में और कम पूरी ऊर्जा का उपयोग करते हुए, अपनी पूरी योग्यता व क्षमता का उपयोग करते हुए हम हमारा जो है टारगेट है उसको प्राप्त कर सके। ये गुरु का महत्व है। तो गुरु शब्द का जो हम यदि इसको थोड़ा सा और परिभाषित करें तो गुरु यानी दो, जैसे गु और रू, यानी गु का मतलब होता है अंधकार, गु का मतलब क्या होता है? अंधकार, और रू का मतलब होता है प्रकाश। यानी ऐसा व्यक्ति या ऐसा तत्व जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। ऐसा व्यक्ति या तत्व वो हमारे लिए गुरु है। अब वो अंधकार से प्रकाश के लिए ले जाने वाला व्यक्ति वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। एक यदि किसी को मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम सीखना है तो जो नया जो युवा है और किसी रिपेयरिंग किसी वर्कशॉप पे गया, जो पहले जो ऑलरेडी वहाँ जो काम कर रहा है व्यक्ति, जो उस फील्ड में स्किल है, पूरा स्किल्ड है, तो वो जो काम सिखा रहा है उसको, वो उसके लिए गुरु है, वो उसके लिए गुरु है। यदि कोई कारपेंटर है, खाती है, एक युवा को जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता है लकड़ी के बारे में, उसको यदि वो काम फर्नीचर बनाना सिखा रहा है, तो वो जो फर्नीचर बनाने वाला, जो सिखाने वाला जो व्यक्ति है, वो उसके लिए गुरु है। इसी तरह से यदि कोई महिला सिलाई सीखना चाहती है, सिलाई कढ़ाई सीखना चाहती है, तो जिस महिला से वो सीख रही है वो उसके लिए गुरु है। बचपन में हमारे माता पिता ने हमको संस्कार दिए, उठना बैठना, खाना पीना, बोलना कैसा है, वो तो बचपन में हमारी जो माताजी हैं, हमारे पिताजी हैं, वो हमारे लिए क्या है? गुरु है। इसी तरह हम विद्यालय में गए, विद्यालय में शिक्षकों ने हमको शिक्षा का ज्ञान दिया, हमको अक्षर ज्ञान दिया, भाषा का ज्ञान दिया, इसके अलावा कई नैतिक शिक्षाओं का जो ज्ञान दिया, तो वो शिक्षक हमारे लिए गुरु है। इसीलिए तरह से आप किसी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो और काम करते करते यदि वर्कशॉप के अंदर 100 फ्लोर के ऊपर आपके ऊपर जो सुपरवाइजर है या आपके जो ऑलरेडी वो जहाँ जो स्किल्ड जो आदमी है वो काम कर रहे हैं, उनसे यदि आप कुछ सीख रहे हो तो वो वहाँ उनके लिए, आपके लिए वो गुरु है। इसी तरह से कोर्ट के अंदर यदि कोई नया वकील किसी जो अनुभवी वकील के पास में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो जो अनुभवी वकील है वो नए वकील के लिए गुरु है। इंटर्नशिप करते हैं डॉक्टर MBBS करने के जस्ट बाद में, तो इंटर्नशिप के टाइम में जो इंटर्नशिप के टाइम में जो अनुभवी डॉक्टर जिसके अधीन काम कर रहे हैं, तो वो उनके लिए गुरु है। इसी तरह से इंजीनियर्स अप्रेंटिस करते हैं, तो जो इंडस्ट्री के अंदर जो ऑलरेडी जो मैनेजर है, इंजीनियर है, सीनियर इंजीनियर, वो काम कर रहे हैं, वो उनके लिए गुरु है। इसके अलावा आपकी टेक्निकल इंडस्ट्रीज के अंदर या टेक्निकल इंस्टीट्यूट के अंदर, इंजीनियरिंग कॉलेज में, पॉलिटेक्निक कॉलेज में और ITIs के अंदर या एकेडमिक कॉलेजेस के अंदर, इसके अलावा स्कूल्स के अंदर जो भी आपको ज्ञान दिया गया है, शिक्षकों ने
आपके ज्ञान दिया है आपके गुरु, तो वो आपके लिए क्या है, गुरु है, उनका सम्मान आपको करना आपका पूरा पूरा जो है दायित्व है, उनका मान सम्मान आपको पूरी तरह से करना चाहिए। अब गुरु का जो महत्व और थोड़ा सा और डिटेल के अंदर जाएं तो देखिए, जो अंधेरे का अस्तित्व नहीं है, केवल जो प्रकाश की जो अनुपस्थिति है वो ही अंधेरा है। एक बार फिर कह रहा हूं, समझिए, प्रकाश की अनुपस्थिति यानी प्रकाश का नहीं होना वो ही क्या है, अंधेरा है। जैसे ही प्रकाश आता है, जैसे ही सूर्य आता है, तो जो अंधेरा है वो स्वतः ही जो है वो छट जाता है, हट जाता है। तो अंधेरे के अंदर, अज्ञानता के अंदर हम कोई काम करेंगे तो वो हम उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। एक कमरे के अंदर यदि अंधेरा है, लाइट गई, चली गई, और आप 2 घंटे से किसी जो है एक चीज को आप ढूंढ रहे हो, वो आपको 2 घंटे तक मिल नहीं रही है। जैसे ही लाइट आई, प्रकाश हो गया, आपका बल्ब जल गया, प्रकाश हो गया, प्रकाश होते ही आपको चंद मिनटों के अंदर ही वो जो चीज जो आप 2 घंटे से ढूंढ रहे थे वो आपको प्राप्त हो गई। तो यही जो है काम वो आपके जीवन के अंदर गुरु का है। गुरु बहुत कम समय में ही आपका जो लक्ष्य है, आपके जीवन में जो अज्ञानता है, आपके जीवन में ज्ञान तो है, आपके जीवन में जैसे उस कमरे के अंदर वस्तु पड़ी तो थी लेकिन आपको दिख नहीं रही थी क्योंकि अंधेरा था, इसी तरह से आपके जीवन के अंदर आपको जो ज्ञान है आपके मस्तिष्क के अंदर है या आपके अंदर स्किल्ड आपके अंदर भरी हुई तो है, लेकिन उसको उजागर करने का काम, उसको दिखाने का काम वो किनका है, वो गुरु का है। तो गुरु आपको मार्गदर्शन देंगे, निर्देशन देंगे, तब जाके आपके जीवन में प्रकाश करेंगे। तो वो जो चीज जो आपको ज्ञान आपको दिख नहीं रहता है वो आपको दिखेगा और आपका जो लक्ष्य है वो जल्दी जो है वो प्राप्त कर पाओगे। अब गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ी? गुरु की आवश्यकता, कई लोग कहते हैं कि गुरु के बिना गुरु के काम ही चल जाएगा, गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती? शिल्पी छेनी से करे सपनों को साकार, शिल्पी छेनी से करे सपनों को साकार, अनगढ़ पत्थर से रचे मनचाहा आकार। जो शिल्पी है, शिल्पी के अंदर जो मूर्ति बनाने वाला जो कारीगर है वो अपने सपनों को साकार कैसे करता है? वो चैनी हथौड़े से जो अनगढ़, जो बिना गढ़ा हुआ पत्थर है उसको चैनी हथौड़े से वो गढ़कर अपने उसके जो सपने हैं, उसके सपने हैं कि उस जो ये अनगढ़ा हुआ पत्थर है जिसकी एक अनिश्चित आकृति है, इसको मेरे को गणेश जी बनाना है। उसका सपना है कि इस जो पत्थर है उसको मेरे को गणेश जी बनाना है। ये सपना भी हो सकता है इस पत्थर को मेरे को हनुमान जी बनाना है, और ये सपना भी हो सकता है कि इस अनगढ़े पत्थर को मेरे को माता जी बनाना है, इस अनगढ़े पत्थर से मेरे को रामदेव जी बनाना है। तो ये उसके सपने हैं, ये उसके सपने हैं, तो उसको आकार दे रहा है। इसी तरह से आपके जो गुरु है, शिष्य के प्रति गुरु के भी सपने हैं कि मेरे को इस शिष्य को, उसके अंदर ये क्षमता है, इस क्षमता को देखते हुए कि ये शिष्य क्या बन सकता है, क्या बन सकता है, तो उसको बनाने के लिए उसकी जो योग्यता है, उसकी क्षमता है, उसको निखार कर उसको आगे बढ़ाता है, उसको मंचा है, आकार देता है। इसलिए गुरु क्या है? क्लियरिटी देता है। गुरु अपने जीवन के अंदर क्या देता है? स्पष्टता, क्लियरिटी। आपके जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, आपका ऑब्जेक्ट प्राप्त करने के लिए जीवन के अंदर स्पष्टता जरूरी है। स्पष्टता जरूरी है। जब तक स्पष्टता नहीं होगी कि आपको कहाँ जाना है, आपका उद्देश्य क्या है, तो आप जीवन के अंदर कुछ नहीं कर पाओगे। तो जो गुरु का काम है वो आपके लक्ष्यों को स्पष्ट करना है कि आपको इस डायरेक्शन में, इस दिशा के अंदर आपको जाना है। अब यदि आपने छर्रे ले लिए, छर्रे बंदूक के अंदर छर्रे चलाते हैं ना, छर्रे आपने लिए 5-10 छर्रे लेके आपने हथेली के अंदर रखे और आपने क्या किया? फेंका। छर्रे दीवार के, जो भी आपका लक्ष्य है उसके ऊपर फेंका, तो क्या वो लक्ष्य है उसको भेद पाएंगे वो छर्रे? और उन्हीं छर्रों को यदि आप बंदूक के अंदर, बंदूक की नाली के अंदर भरकर आप बंदूक से निशाना ताकोगे, तो वो जो आपका जो निशाना है, वो जो आपका लक्ष्य है उसको भेद पाएंगे छर्रे।
तो ये जो आपकी जो मेहनत है, आप एक तरह से छर रहे हो, आपकी जो मेहनत है वो छर रहे हैं, तो आप को नाली के अंदर आपकी जो बंदूक की जो नाली है, बंदूक की जो नाली है उसके अंदर डाल के आप जब उसको आपके जो गुरु रूपी बंदूक है, बंदूक यहाँ क्या है, एक तरह से क्या है, गुरु है, तो गुरु आपको निश्चित दिशा में आपको दिशा दिखाएंगे, तो आप अपने लक्ष्य को जल्दी और बिना समय व्यतीत किए हुए उसको भेद पाओगे। तो ये है गुरु की महानता या गुरु का महत्व। अब देखिए, गुरु भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु बनाए, भगवान श्री राम ने भी गुरु बनाए, भगवान हनुमान जी भी ने भी गुरु बनाए। वो तो भगवान थे ना, उनको गुरुओं की क्या आवश्यकता थी, लेकिन भगवान ने भी जब गुरु बनाए तो आप खुद सोचिए कि गुरु का महत्व कितना है, बड़ा है, कितना ज्यादा है। गुरु का महत्व जो है भगवान से भी जो है बड़ा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलियारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। कि गुरुजी और भगवान दोनों खड़े हैं, तो कवि कह रहा है कि पहले पाँव में किसके लगूं, तो कवि कह रहा है कि गुरुजी के पाँव आप पहले छूइए, क्योंकि ईश्वर तक जाने का रास्ता हो जाता है। ईश्वर तक कैसे जाना है उसका रास्ता गुरुजी ने बताया, इसलिए ईश्वर कब मिलेंगे, जब रास्ता बताया जाएगा। जब उसको आपको रास्ता ही नहीं मिलेगा, बताया जाएगा रास्ता, तो आप भटक जाओगे, तो फिर ईश्वर कहाँ से मिलेंगे। इसलिए आपको गुरुजी का मान सम्मान आपको ईश्वर से पहले करना है। इतना बड़ा महत्व जो है वो हमारे जीवन में गुरुजी का है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब तक गुरु क्यों नहीं बनाया, अब तक गुरु क्यों नहीं बनाया, अब तक गुरु क्यों नहीं बनाया। तो इसमें कुछ लोगों का जवाब होता है, बोले गुरु बनाने लायक अब तक आदमी नहीं मिला, ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, ऐसा तत्व ही नहीं मिला जिसको, या व्यक्ति नहीं मिला जिसको मैं गुरु बना सकूं। तो ये आपके अहंकार की प्रकाष्ठा है। ये क्या है, आपका अहंकार है, आपके अंदर अहंकार है कि आपको सब कुछ आ रहा है। यानी संसार के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो आपको किसी भी क्षेत्र में आपसे थोड़ा ज़्यादा जानता हो, आपसे ज़्यादा अनुभवी, ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं क्या संसार में, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो संसार के अंदर किसी भी क्षेत्र के अंदर, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, यदि उस क्षेत्र में आपसे थोड़ा भी यदि कोई ज़्यादा जानता है और आप उस क्षेत्र में बढ़ना चाहते हो, तो वो ही आपके लिए गुरु है, उसको भी आप गुरु बना सकते हो। अच्छा, गुरु के लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई दाढ़ी वाला या लंबी जटाओं वाले व्यक्ति या चोले पजामा पहने वाले व्यक्ति, उनको वही गुरु बनाया जाए, ऐसा नहीं। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, उस आपसे ज़्यादा जो जानते हो और जो आपको शिक्षा प्रदान, उसके लिए आपको वो ज्ञान दे, वही आपके लिए गुरु है। तो गुरु के लिए कोई उम्र की सीमा भी नहीं है। आपसे छोटे जो है व्यक्ति, वो भी आपके लिए गुरु हो सकते हैं। एक छोटा बालक है, छोटा युवा है, वो भी आपके लिए वो गुरु का काम कर सकता है। इसके अलावा यदि आपको लगता है, बोले इंसान के अंदर तो समय के अनुसार जो है उसके भाव में परिवर्तन हो सकता है, और आज मैं इनको गुरुजी मान रहा हूँ, उन गुरुजी का हो सकता है गुरुजी के बाद में विचार पलट जाए, ये लोभी बन जाए, तो इसका क्या कर सकता है। तो ऐसे बोले मेरे को तो भरोसा नहीं है। तो उस कंडीशन के अंदर, उस स्थिति में यदि आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो आप किसी तत्व को गुरु बना सकते हो, किसी तत्व को गुरु बना सकते हो। तत्व का मतलब निर्जीव भी हो सकता है, तत्व निर्जीव भी हो सकता है, उसको भी आप गुरु बना सकते हो। किसी मूर्ति को आप गुरु बना सकते हो, आप ध्वज को गुरु बना सकते हो। अब ये ध्वज को यदि आपने गुरु बना लिया, तो ध्वज तो उसमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं ना, उसमें कोई, उसके व्यवहार में, उसके भाव में आज भी वो वैसा ही है, आज के 10 साल में भी वैसा ही होगा, चाहे समय कैसा ही आया है। तो चाहे आप उसको कुछ दान दक्षिणा दो तो भी उसका भाव वैसा ही रहे, आप उसके चाहे आगे लाख रुपए आप रख दोगे तो भी उसका भाव वैसे ही रहेगा। तो तत्व का भाव तो परिवर्तन नहीं होने वाला। इसलिए आप उस स्थिति में आप ध्वज को आप अपना गुरु मान सकते हो, और मानना ही चाहिए। तो इसका
ये आपको, लेकिन आपको गुरु बनाना ही बनाना है, चाहे कैसे भी स्थिति हो। आपको जीवन के अंदर आपका दिशा निर्देशन के लिए गुरु होना ही चाहिए। अब शिष्य का गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है? शिष्य का गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है? गुरु चेतना में विले ही, गुरु चेतना में विले ही शिष्य की पहचान, शीश दियो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यानी गुरु की जो चेतना, गुरु के द्वारा जो शिक्षा आपको मिली है, शिष्य उसको पूर्णतया विलय हो जाए, उसको पूर्णतया घोट के उस ज्ञान को अपने जीवन के अंदर विलय हो जाए, यानी उसके अंदर घुल जाए। जैसे शक्कर पानी के अंदर घुल जाती है और अलग अलग दिखता नहीं है कि शक्कर है या नहीं, वो स्वाद होने के, चखने के बाद में ही आपको मालूम पड़ता है। तो इसी तरह से आपका जो ज्ञान है, गुरु के द्वारा जो दिया गया जो ज्ञान है, उसको आपको पूर्णतया आपको ग्रहण कर लेना चाहिए। और गुरु का कितना महत्व है? गुरु का महत्व फिर बताया गया है कि शीश दियो गुरु मिले। यदि आपका सिर काट के दे दिया जाए और यदि गुरु मिल जाए तो भी इसको सस्ता, तो भी मान के चलिए उसकी जो है सस्ता है, वो गुरुजी सस्ते हैं। तो ये गुरुजी का इतना महत्व है। तो अब ये है कि वर्तमान समय में थोड़ी परिस्थितियों में थोड़ा सा हमारे गुरु के, शिष्य के प्रति जो प्राचीन समय है उससे थोड़ा सा है बदलाव, समय अनुकूल जो है आया है, उसको हमको बढ़ाना है। वापस हमारी जो पुरानी संस्कृति है, गुरु और जो शिष्य का जो संबंध है, उसको बनाए रखना है। गुरुजी, अब कुछ छात्रों का ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरे को बार बार क्यों बोल रहे हैं, मेरे को डांट क्यों रहे हैं, मेरे को ये काम इस तरह से करने के लिए क्यों बोल रहे हैं। तो वो शिष्य, कुछ शिष्य इसको बुरा मान लेते हैं कि गुरुजी मेरे को बार बार डांट देगी। अब एक बात आप समझिए, किसी कक्षा के अंदर यदि 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे आप यदि आपको शैतानी कर रहे हैं या गुरुजी बार बार आपको टोक रहे हैं, इसका मतलब है कि गुरुजी का आपके प्रति लगाव है, आपके ऊपर नजर है कि ये बच्चा बिगड़ना नहीं चाहिए, इस बच्चे के अंदर संस्कार और अच्छे आने चाहिए, इसकी आदतों में सुधार आना चाहिए। मैं इस बालक को अच्छे बालक के रूप में या अच्छे इंसान के रूप में या अच्छे व्यक्ति के रूप में देखना चाहता हूँ। इसलिए इस बच्चे को आपके प्रति उसकी नज़र है, आपके प्रति आपके गुरुजी की नज़र है। वरना क्या 50 स्टूडेंट्स हैं, गुरुजी आपके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, क्या तकलीफ है? क्या कोई तकलीफ नहीं है, गुरुजी को उतनी ही तनख्वाह मिलेगी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन गुरुजी यदि आपके ऊपर ध्यान रख रहे हैं, आपको बार बार आपको इंसिस्ट कर रहे हैं, आपको बार बार चेता रहे हैं, आपको कभी डांट रहे हैं, तो आपको उसको बुरा नहीं मानना है, आप उसको सकारात्मक पक्ष में लीजिए कि गुरुजी मेरे ऊपर ध्यान रख रहे हैं और मेरे अंदर जो चीज़ें हैं, जो कुछ हो सकता है कुछ कमियां हैं, उसको दूर करने का गुरुजी वो है प्रयास कर रहे हैं। इसको सकारात्मक पक्ष में आप लीजिए। गुरुजी में पूर्ण विश्वास रखिए, आपके गुरु में पूर्ण विश्वास रखिए और पूरी तरह समर्पण भाव से समर्पित हो जाइए। अब जैसे आप मंदिर के अंदर जाते हो किसी कष्ट के अंदर, तो मंदिर में जाके आप भगवान के सामने पूरी तरह से समर्पित हो जाते हो और भगवान जी को बोल देते हो, भगवान ये समस्या अब आपके पास में है, अब मेरे को आप डुबोवो या तारो। अब आपने भगवान जी को बोल दिया कि आप मेरे को डुबोवो या तारो, ये आपके ऊपर है। इसी तरह से यही भाव आपको आपके गुरुजी के प्रति रखना पड़ेगा कि गुरुजी ये मेरा जो जीवन है, अब इसको संवारना या इसको डुबोना आपके ऊपर ही है। जब आप इतना विश्वास कर लोगे, जब देखिए, जब आप ये शब्द गुरुजी को बोल दोगे कि गुरुजी मेरा जो जीवन है, आगामी जीवन आपके हाथ में ही है, तो गुरुजी का जो है आपके प्रति दायित्व, गुरुजी का दायित्व और बढ़ जाएगा और गुरुजी आपको और ज़्यादा चाहने लगेंगे, आपको और ज़्यादा आपके अंदर निखार लाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आपको पूर्ण समर्पण भाव से अपने गुरुजी के प्रति सम्मान आपको रखते हुए, आपको अब सम्मान कैसे रखोगे? आप जब भी यदि आपकी प्राथमिक कक्षाओं के या जो आपकी
आपके एकेडमिक छात्र समय स्टडी के समय में जो गुरुजी रहे, आपको कहीं भी मिल जाए तो उनको चरण स्पर्श कीजिए। चाहे आपको 100 व्यक्ति खड़े हैं, उसमें यदि आपके गुरुजी दिख गए तो आप उनको उनके चरण स्पर्श कीजिए। आप वहां सोचने की कतई आवश्यकता नहीं है कि 100 व्यक्ति खड़े हैं और उसमें गुरुजी के पांव कैसे छूऊं, मेरे को शर्म आती है। यदि आप पांव छूओगे तो गुरुजी का जो सिर है वो मान सम्मान से गुरुजी और का सिर ऊंचा उठ जाएगा, और वो जो आने वाले जो बाकी जो शिष्य हैं उनको और अच्छा कराने के लिए एक तरह से ये उर्वरक का काम करेंगे। ये गुरुजी के लिए क्या करेगा? उर्वरक का काम करेगा। आप अपने गुरुजी को व्यक्तिगत रूप में साल में वार त्योहार व्यक्तिगत रूप से मिलें। दूर रहते हैं तो फोन से आप संपर्क करने का प्रयास करें। साल में 1-2 बार अवश्य संपर्क करें। आपके जीवन में जिन जिन गुरुओं के कारण से आपको सफलता प्राप्त करिए, उनसे नियमित रूप से जो है संपर्क में रहें। आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। आपको नियमित रूप से कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। हमारी ये जो गुरु शिष्य की जो परंपरा है, गुरु शिष्य की परंपरा, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाते हुए इस जो आज की जो गुरु पूर्णिमा का अवसर है, उस पे एक बार सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।